ये उसी तरीके से है कि भैया जब आप पकड़े गए ना बुरी तरह, तो अब आप ये बोलते फिर रहे हो कि कैसे ना तैसे करके इस मामले को शांत किया जाए। क्या हुआ जब सचिन वाजे गिरफ्तार किया गया एनआईए के द्वारा, तब भाई ये बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। तब महाराष्ट्र सरकार बुरी तरह से फंसती नजर आई और ऐसा हो गया कि अब भाई इनके ऊपर आसमान टूट पड़ रहा है, ये आसमान के बोझ के नीचे दब रहे हैं। और यहां पे इनको सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है ना, वो ये हो रही है कि पूर्ण भैया इनकी बहुमत की तो सरकार है नहीं, इनकी जो सरकार भी बैठी है वो ऐसे गठबंधन करके बैठी हुई है। तो ऐसे में भाई एनसीपी के जो लीडर है शरद पवार, वो अब भाई टांग अड़ाने लग गए। वो अब बोल रहे हैं, वो खुश नहीं है। उनका कहना है उद्धव ठाकरे से जो मीटिंग हुई क्लियर कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है, ये किस तरीके से आपने इस चीज को हैंडल किया है। जब सचिन वाजे इसमें पकड़ा गया है तो आपने भाई क्यों उसको बचाने की कोशिश की, जब वो फंस रहा था तो आपने उसका सिर्फ ट्रांसफर ही क्यों किया। देखो ये इसी तरीके से होता है कि राजनीति का एक उसूल है, और शरद पवार तो इसमें भैया महारत हासिल है उनको, कि आप अपने जो प्यादे हैं उनसे जब काम करवाते हो और जब वो पकड़ा जाए तो उसकी कुर्बानी दे दो। भाई ये सुप्रीमो है, ये जानते हैं, इनको एबीसीडी पता है। तो अब शरद पवार से मिलके इन्होंने पूरा उनको बताया है, नाखुश है कि कैसे आपने अपने तक आने दिया। भाई उसकी बलि आपने पहले क्यों नहीं दे दी। कहते ना भैया चेस में पहले प्यादों की बलियां चढ़वा दो, फिर भैया देखो। तो ये बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। यहां पे भाई शरद पवार के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, उद्धव ठाकरे के लिए तो सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं ही। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर तो सबसे ज्यादा परेशान है यहां पे सेंट्रल के द्वारा, और इवन सोनिया गांधी और एनसीपी के भैया शरद पवार, दोनों के द्वारा भैया अब टांग खिंचाई चालू हो चुकी है। एनआईए बुरी तरह पीछे से पड़ी हुई है। सबसे भैया दिक्कत की बात यह है कि अभी एटीएस के हाथ में है। मनसुख हिरेन का जो भैया ये मामला है, जो केस है, एटीएस देख रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि उसके मर्डर का केस भी अब भैया ये आ रहा है कि जल्दी ही एनआईए ले लेगी, क्योंकि जिस तरह से उनको भैया समझ में आ रहा है कि मनसुख हिरेन की जो मृत्यु हुई है वो इससे पूरा तार जुड़ रहा है। उनका मर्डर जो हुआ है ये पूरा का पूरा इससे है कि जब हम भैया देखते हैं कि मनसुख हिरेन की बॉडी निकाली गई, मुंह बांध रखा था रुमाल से, यहीं से आपको क्लियरली समझ में आ जाता है कि पानी में उनको डुबो के मारा गया। जिस व्यक्ति को तैरना आता था उस व्यक्ति को डुबोया गया, उसका मुंह बांध के, जिससे वो सांस ना ले पाए और वो मर जाए। ठीक है, क्लियर ये सबको हो जाता है। यहां पे अब एनआईए यहां पे एंट्री करेगा अगर, तो क्लियर है कि मनसुख हिरेन के जो मर्डरर है उन तक पहुंचा जाएगा और इससे ये पता लगेगा कि कौन इस पूरी साजिश के पीछे है। ये साधारण केस नहीं है। अगर कोई भी यहां पे बैठ के सोच रहा है कि मनसुख हिरेन का मर्डर करवा देना और मुकेश अंबानी के बाहर जाके सिर्फ सचिन वाजे जैसा पुलिस वाला, एक ऐसा पुलिस वाला जाके भैया उसको डराने धमकाने के लिए ऐसा काम कर जाएगा मुकेश अंबानी के भैया एंटीलिया के बाहर, यह हजम नहीं होगा। यह हजम हो नहीं सकता कि भाई सचिन वाजे में इतनी हिम्मत आ जाए कि वो जाके इस तरह का ले ले। वो मुकेश अंबानी जो भैया एक चुटकी बजा के ऊपर से कमिश्नर तक को हिला दे, उस मुकेश अंबानी से अगर ये पंगा लिया है तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज को कि कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति यहां पे है, जिसको अब ये डर सताने लगा है कि जब ये एक्सपोज हो गए, जो इनको लगा था हम पकड़े नहीं जाएंगे, अब ये पकड़े गए हैं। एनआईए भैया यहां पे गिरफ्तार कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे जैसे कि एटीएस तो हमें क्लियर आ गया कि भाई सचिन वाजे को केस दिया था, तो आपको क्लियर बता दूं कि अब कैसे चल रहा है। एटीएस जो मनसुख हिरेन का देख रही है, तो आपके दिमाग में यही आया होगा कि भाई एटीएस कैसे मैनेज करेगी जब मनसुख हिरेन के मर्डर को ही भैया सचिन वाजे जी पूरा कर रहे थे। पूरा बॉम्ब की भैया जो गाड़ी रखी गई थी, जो बॉम्ब विस्फोटक पदार्थों के साथ, ये सचिन वाजे भैया ने हैंडल किया था। पुलिस की ही गाड़ी थी, पुलिस का ही बॉम्ब था, और ये सारी चीजें रची पुलिस के द्वारा गई। आप सोचो, इनोवा मिल जाती है वही परमवीर सिंह जी के ऑफिस के बाहर, और ये सारी चीजें इस चीज को दर्शाती है कि मुंबई पुलिस ही यहाँ पे सारी चीजें कर रही है। पूरा ये जो आतंकवादी गतिविधि, और आपको क्लियर कर दूं बहुत अच्छे से कि जब ये मुंबई पुलिस के द्वारा कहा गया ना, एटीएस के द्वारा, क्राइम ब्रांच के द्वारा, कि भाई जैश-ए मोहम्मद है जिसने भैया ये आतंकवादी काम करने की कोशिश की है। जैश-ए मोहम्मद कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, आज तक ना इसका कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ बनाई गई इन्हीं के द्वारा, इसी सचिन वाजे जी के द्वारा, इनकी टीम के द्वारा, ये बताने के लिए जिससे कि हम पे ना आए। आप समझो इस चीज को। एनआईए ने भैया इसके ऊपर बहुत क्लियर कर दिया कि कोई टेररिस्ट यहां पे नहीं है। ये जितना भी ये एंटी नेशनल काम किया गया है, ये आतंकवादी जैसा जो काम किया गया है, ये यहीं के व्यक्ति, मतलब हमारे ही देश के व्यक्ति, और जो सचिन वाजे को अब गिरफ्तार किया गया है तो बड़े बड़े लोगों का अब नाम आने वाला है। तो वही मैंने आपको कहा ना, मुकेश अंबानी के यहां पे अगर हाथ डाल रहा है तो वो व्यक्ति कोई प्रभावशाली ही होगा जो इस तरह का कर सकता है, जो इस तरह की हिमाकत कर सकता है। नहीं तो ये तुच्छ पुलिस वालों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुकेश अंबानी को डराने धमकाने की सोच भी ले।
तो जैसा कि मैं आपको ये चीज तो बता ही चुका हूं कि भाई सचिन वाजे सस्पेंड हो चुके हैं। अब इनकी भैया बुरी दिक्कत है परमबीर सिंह जी। अब परमबीर सिंह जी क्यों रडार पे आ रहे हैं? ये भाई दिक्कत यहां पे होती है कि सचिन वाजे को लाने वाले व्यक्ति हैं। सचिन वाजे जो इतना करप्ट है उसको लेके इनके द्वारा लाया गया 6 जून को। उसके बाद दिशा की मृत्यु, सुशांत की मृत्यु और आज हम देख रहे हैं मनसुख हिरेन की मृत्यु। तो यहां पे परमबीर सिंह जी फंसते नजर आ रहे हैं। अर्णब गोस्वामी का टीआरपी केस यहां पे भैया आता है कि किस तरीके से ये सचिन वाजे ही था जिसने अरेस्ट किया था और फेक टीआरपी केस को एक प्रपंच, एक नया रूप देने की कोशिश की कि अर्णब यहां पे दोषी है। सबको पता है, सबने अच्छे से देखा कि ये सारा सचिन वाजे के द्वारा किया गया। परमबीर सिंह जी इनको लेके आए तो परमबीर सिंह जी के ऊपर उंगली उठने लगी है। तो या तो अब जैसे कि आपको ध्यान है सचिन वाजे पे उंगली उठी तो उद्धव ठाकरे ने ट्रांसफर करा दिया, शरद पवार मिले और अब तो भैया सुनने भी आ रहा है कि नया जो पुलिस कमिश्नर है वो नियुक्त होने भी वाला है। ये आपको मैं बता दूं तो इनका ट्रांसफर होना बहुत लगभग तय है और सस्पेंड सेकेंडरी है। अगर ट्रांसफर में दिक्कत होती है तो फिर इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा और ये ना हो बहुत जल्दी कि एनआईए परमबीर सिंह को गिरफ्तार ही कर ले। इतने भैया जो साक्ष्य निकल रहे हैं और अभी तो 25 तक भैया सचिन वाजे रहने वाले हैं कस्टडी में, तो कितनी चीजें निकलेंगी। 12 घंटे पूछताछ हुई सचिन वाजे से। जब 12 घंटे पूछताछ हुई उन्होंने सारे राज उगल दिए क्योंकि वो डर गए, उनको समझ में आ गया कि वो फंस चुके हैं, अब वो बच नहीं सकते। जिस तरीके से एनआईए ने सारे पत्ते खोलने चालू किए, इनके जो सबूत थे भाई वो इनके सामने ही रख दिए, देखिए आपने ऐसे ऐसे किया है। तो इसके बाद जब ये बुरे फंसे तो इन्होंने बिल्कुल अपने बातें खोल दी। लेकिन अब ये कोर्ट में जा रहे हैं और वहां पे ये कह रहे हैं कि मेरे को फंसाया गया है। जी हां, सचिन वाजे ये कह रहे हैं कि मेरे को फंसाया गया है और एनआईए मेरे पीछे मतलब पड़ चुकी है। ये एक सिर्फ और सिर्फ वेंडेटा है और कुछ नहीं, बाकी मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं, जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उस पर सचिन वाजे के ही है। तो जो सबूत है जो एनआईए के हाथ लगे हैं वो पूर्ण रूप से, तो कितने भैया कोर्ट में जाए सोचे हम बच जाएंगे, बट एनआईए के हाथों से बच नहीं सकते। ये बुरे वाले जाएंगे और जेल में सड़ने वाले हैं। मतलब ये स्थिति होगी कि इनको जेल में ही ठूस दिया जाएगा। और अभी तो भैया दिक्कत है परमबीर सिंह जी के लिए क्योंकि उनका नाम इसमें आ रहा है। ये सचिन वाजे जी जो इतनी कंपनियां चला रहे थे, इतनी भैया पुलिस वाले होके इतनी पावरफुल, भैया इनके पास इतना पैसा था कि भैया कंपनियों में, इनकी एक से ज्यादा कंपनियों में हाथ था। तो अब ये परमबीर सिंह जी के ऊपर आ जाती है सारी जिम्मेदारी कि कैसे आपके इसमें एक व्यक्ति जिसको आप लाते हो जो इतना करप्ट है, जो भैया क्रिमिनल है, तो आप खुद कितने क्रिमिनल हो, तो उनके भैया करियर के ऊपर पूरा आ जाता है। और अगर इनका भैया इतिहास उठा के देख ले परमबीर सिंह जी का तो सब जानते हैं, सबने देखा है साध्वी प्रज्ञा के साथ जब इन लोगों ने बैठ के अत्याचार किया और जब मुंबई पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब भी परमबीर सिंह जी के ऊपर उंगलियां उठी है। तो इनके ऊपर उंगलियां बहुत उठी और ये सस्पेंड यहां पे हो सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है, आप चालू हो जाओ। आपको भैया आवाज उठाना पड़ेगा, अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो उसके ऊपर रोष करना पड़ेगा। ये हमारा अधिकार है कि गलत के खिलाफ बोलना है, तो आप बिल्कुल बोलिए, आप सवाल करिए। हम सवाल करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 6 जून को सचिन वाजे को लाया जाता है, 8 जून को दिशा की मृत्यु हो जाती है और 14 जून को सुशांत की मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल आपको पूछना चाहिए, आपको पूर्ण अधिकार है कि ये जवाब दें कि इनके राज में सारा मुंबई के अंदर सारी चीजें क्यों बिगड़ी है, क्यों सुसाइड सारे मर्डर प्रूफ किए गए, क्यों सुशांत के केस को दबाने की कोशिश की गई। इसके ऊपर जवाब मांगता है पूरा भारत। तो यार दोस्तों, आप निडरता के साथ सवाल करो, ये आपका पूर्ण अधिकार है और आपको करना चाहिए। ट्विटर पे, सोशल मीडिया के माध्यम से आगे निकल के आओ और एटलीस्ट बोलने की हिम्मत दिखाओ। तो यार दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और उम्मीद करता हूँ कि कर लिया होगा। और अगर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नहीं दबाया तो वो दबा दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं। बाकी एक चीज़ मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपको इसलिए भी ज़रूरी है कि ये न्यूज़ तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, ये न्यूज़ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जो इसके साथ जुड़ी हुई जो फैक्ट्स हैं वो जानना बहुत जरूरी है कि कैसे आप भाई लड़ सकते हैं। आपको अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, ये आपको कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा। तो ये बातें जानना बहुत जरूरी है कि क्यों हमें भाई मोटिवेशनल रहना है, क्यों हमें भाई पॉजिटिव रहना है। जीवन में हम अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो लड़ नहीं सकते गलत के खिलाफ, ये बहुत ज़रूरी है। तो यार इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जो मेरा यूज़र नेम है आपको नीचे साइड में दिख जाएगा। जय हिंद।